एक आदमी अचानक डरकर उठ जाता है क्योंकि उसके होटल रूम की शैंडलियर अपने आप घूमने लगती है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भारी लाइट सीधा नीचे गिर जाती। गनीमत रहती है कि वह फटाफट साइड में हट जाता। जहां लाइट गिरी थी वहां अचानक दो रहस्यमयी लड़कियां दिखाई देती हैं। वो उसे बताती हैं कि इस अजीब होटल से बाहर निकलने का एग्जिट उसी के कमरे में मौजूद है, और बिना किसी सबूत के उनकी बात पर वह यकीन नहीं करता। बाहर जाने का कोई और तरीका न देखकर वह पागलों की तरह जगह जगह तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी एक अलमारी के पास एक अजीब सी धड़कती हुई सुरंग खुल जाती है जिसमें चमचमाते हिलते डुलते टेंटिकल्स भरे थे, मानो कोई जिंदा मुड़ी तुड़ी आंत हो। वह डर से जड़ हो जाता है। होटल का पूरा ढांचा भी धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, इसलिए जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में वही सुरंग चुननी पड़ती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे आखिरकार एक हल्की सी रोशनी दिखती है। वह सोचता है कि शायद अब बच गया, लेकिन आगे जो दिखता है उसे देखते ही वो लगभग चीख पड़ता है। सामने एक विशाल पारदर्शी एग लाइक एम्ब्रियो था जिसके अंदर कोई रहस्यमयी जीव आकार ले रहा था। वह डरकर धीरे से उसे छूता है और अंदर का जीव उसकी तरफ सरकने लगता है। एक दो बार टैप करते ही उसकी असली डरावनी शक्ल सामने आ जाती है। उसे समझ आता है कि पूरा होटल इसलिए सिकुड़ रहा था क्योंकि यह इमारत धीरे धीरे उस जीव के अंडे के लिए फूड सोर्स बन चुकी है। जैसे जैसे वो बढ़ रहा था होटल की दीवारें और कमरे दबते जा रहे थे। अचानक एम्ब्रायो के आसपास हलचल बढ़ जाती है। बाकी कमरों के लोग भी घबराकर इसी रास्ते से अंदर घुस आते हैं। खून लथपथ सुरंग देखकर डरने के बजाय वो अजीब तरह से घुटनों के बल बैठकर पूजा सी करने लगते हैं और फिर बेधड़क टेंटिकल्स पर पैर रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एम्ब्रायो में पड़ा जीव दर्द से तड़पने लगता है। कुछ बड़ा होने से पहले वह स्थिति और खराब न हो, इस डर से वह आदमी एक पागल सा फैसला लेता है और सीधा उस एम्ब्रायो के अंदर कूद जाता है। लेकिन हैरानी की बात, वह मरता नहीं बल्कि खुद को एक गहरे अनंत से समुद्र में तैरता पाता है। तभी उसे एहसास होता है वो जीव असल में सीथुलू था। सीथुलू उसके चारों ओर घूमता है और फिर उसे एक चमकते हुए रास्ते की तरफ ले जाने लगता है। रोशनी धीरे धीरे पास आती है और यही कहानी खत्म हो जाती है।